हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं करंट अफेयर्स के इस ब्यूटीफुल सेशन में, जहां पे हम इस दिन की क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है और उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम पर मिले और आप और ज्यादा फ्रूटफुल वीडियोस इस चैनल से रिलेटेड देख सके। Today's first news is मध्य प्रदेश has launched मुख्यमंत्री शहरी पार्क व्यवसायी उत्थान योजना। तो मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? मध्य प्रदेश द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री शहरी पार्क व्यवसायी उत्थान योजना, इसके बारे में हमें याद रखना है। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? मध्य प्रदेश स्टेट द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है, बेसिकली जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की, वो 10,000 रुपए देगी। किसको? स्ट्रीट वेंडर्स को। ये वैसे आप याद करने के लिए, अपनी जनरल नॉलेज के लिए याद कर सकते हैं, परंतु मेरे ख्याल से इस स्कीम का नाम वो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका नाम पूछेगा आपसे। अब मध्य प्रदेश की बात हुई है तो क्यों ना उससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जाने जाएं। जैसे कि मध्य प्रदेश के गवर्नर ने रोजगार सेतु ऐप, मोबाइल ऐप, वो भी लॉन्च की गई है। ठीक है। और इसके द्वारा 11th नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के द्वारा जो कि बनाया गया, क्या नाम है? कूनो को 11th नेशनल पार्क कर दिया गया है। ठीक है। और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। 7th टाइगर रिजर्व, जो 7th है टाइगर रिजर्व, रतापानी टाइगर रिजर्व, ये भी बनाया गया है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अभी हाल ही के कुछ मंथ में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। और उससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जैसे कि एवरीबॉडी विल गेट एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ये भी मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है। श्रम सिद्धि अभियान, ये भी मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। दीदी व्हीकल्स, चरण पादुका स्कीम, और जो कि मध्य प्रदेश की बात हुई है तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको याद रखनी है। मैंने इसे अच्छी तरह दिखाया। अब मैं चाहता हूं आप इसे एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हाल ही के टाइम में अभी लेटेस्ट स्कीम्स और लॉन्च की गई है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। चलिए अगले न्यूज की तरफ देखते हैं। न्यूजीलैंड हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। जैसा कि आप जानते हैं, पेंडेमिक सिचुएशन है, सारी कंट्री परेशान है, लेकिन न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने बताया है कल ही कि जो न्यूजीलैंड है वो कोरोना वायरस फ्री हो चुका है। यानी अब वहां पे रेस्टोरेंट, म्यूजियम, जिम वगैरह सब चीजें खुल चुकी हैं। तो हालांकि इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो हमें ये याद रखना है कि न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है। तो उनका नाम याद रखना है, जेसिंडा आर्डन, ये प्राइम मिनिस्टर है। इससे रिलेटेड चीज पूछी जा सकती है कि न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है। अब न्यूजीलैंड का डिस्कस हुआ है तो उसकी कैपिटल भी याद रखनी पड़ेगी। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। अच्छा, न्यूजीलैंड से इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे हमारे इंडिया में गंगा जी को होली रिवर कहा जाता है, पवित्र रिवर, उसको हम एज अ माता की तरह वर्शिप करते हैं, पूजा करते हैं। सिमिलरली वहां पे न्यूजीलैंड में भी एक वांगकुई रिवर है। ये वांगकुई रिवर है जिसे डिक्लेयर किया गया एज अ फर्स्ट पर्सन। भाई ये भी उनके लिए एक पर्सन की तरह ही मैटर करती है। वो उसे साफ रखते हैं, वहां पे कोई किसी भी तरह का वेस्टेज वगैरह कुछ नहीं करते, उनके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट रखती है। तो उन्होंने जो है इसे डिक्लेयर किया फर्स्ट पर्सन के रूप में। तो हमें ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो न्यूजीलैंड का याद रखना चाहिए। देखिए अगली न्यूज की तरफ पढ़ते हैं। A plant health clinic was inaugurated in मणिपुर, यानी मणिपुर में एक प्लांट लगाया गया है वहां के मिनिस्टर के द्वारा। तो अब हमें याद क्या रखना है कि ये प्लांट फॉर हेल्थ क्लिनिक है।
ठीक है, किसके कहां पे लगा, ये कहां पे इनोग्रेट हुआ है, ये मणिपुर में इनोग्रेट हुआ है, पहली चीज। अब मणिपुर क्योंकि स्टेट आया तो उसकी कैपिटल भी हमें याद रखनी पड़ेगी। तो मणिपुर की कैपिटल क्या है, इंफॉल। इंफॉल मणिपुर की कैपिटल हो गई, ठीक है। अब चूंकि फेस्टिवल्स भी पूछे जाते हैं तो मणिपुर में जो फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं वो है लाई हरोबा फेस्टिवल, ठीक है, लाई हरोबा फेस्टिवल ये मणिपुर में बनाया जाता है। दूसरा फेस्टिवल कौन सा है, वो है शंघाई फेस्टिवल, ये फेस्टिवल भी मणिपुर में बनाया जाता है, ठीक है। चूंकि अब फेस्टिवल्स की बात हुई है तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, कूट फेस्टिवल। चापचर कूट फेस्टिवल ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा, ये हाल ही की न्यूज है। चापचर कूट फेस्टिवल ये मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। जो भी फेस्टिवल्स आते रहेंगे स्टेट के, हम साथ साथ उसे यहां पे डिस्कस करेंगे और पुराने जो भी फेस्टिवल होंगे उनको भी रिवाइज किया जाएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें याद करवा दूंगा, ओके। चक हाउ, ये भी चीज आपको याद रखनी पड़ती है। चक हाउ ये ब्लैक राइस है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, जीआई टैग। चक हाउ ये ब्लैक राइस है, ये भी बेसिकली इसी का, ये यहाँ पे मणिपुर में होता है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है, ब्लैक राइस। ये एक ब्लैक राइस है, तो हमें ये चीज भी याद रखनी है कि कौन कौन से गुड्स है या कौन कौन सी वस्तु है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है, तो उसे भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। कोविड बीफ फर्स्ट इंडिजीनियस वायरलेस साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब आप पूछोगे सर ये है क्या, इसको शॉर्ट में बताओ। तो देखिए बेसिकली क्या है, ये एक मशीन है, ये बेसिकली आपके हाथ में पहनाई जाती है इस तरीके से। तो जब आप इसको पहनोगे तो आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि ये कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है, वो आपको ये मशीन बता देगी। जब आप इसे हाथ में लगाओगे तो आपको किसी तरह का फिजिकल टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक तरह की मशीन है जो कि हमारे देश में लॉन्च की गई है। किन्होंने लॉन्च किया ये इंपॉर्टेंट रखता है, किन्होंने, जितेंद्र सिंह, ये उनका नाम है जितेंद्र सिंह। और क्या लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, कोविड बीफ, ये याद रखना है आपको। किसने लॉन्च किया, जितेंद्र सिंह ने। और क्या लॉन्च किया, क्या नाम है इसका, कोविड बीफ। ये है क्या, ये इंडिजीनियस यानी हमारे देश द्वारा बनाई गई, वायरलेस, वायर नहीं है, फिर साइकोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक तरह से सिस्टम है जो कि वायरलेस है, आपको बता देगा कि हाँ ये कोरोना का पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। अब जितेंद्र सिंह है कौन, तो ये मिनिस्टर ऑफ डोनर। अब आप पूछोगे सर ये डोनर क्या है, तो डोनर की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये उनके मिनिस्टर हैं, क्या नाम है इनका, जितेंद्र सिंह, ये आपको याद रखना है। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक के अनुसार इंडियाज जीडीपी रेट इज नाउ -3.2%। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड बैंक ने हमारी जीडीपी रेट को, जीडीपी जो रेट है उसको 3.2% से कम कर दिया है। तो पहले जो जीडीपी रेट थी वो 0% की गई थी फोरकास्ट, किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अब वो 3.2% और कम कर दी, यानी वो कितनी आ गई, -3.2 आ गई है। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, उनके द्वारा कहा गया है कि जो हमारी जो जीडीपी फोरकास्ट है अब वो -3.2 होगी, ठीक है। हमें क्या याद रखना है भाई, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। क्या जीडीपी फोरकास्ट की है, 3.2, ये जो फोरकास्ट की है ये चीज याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है, जैसे राजीव टापनो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, ये हाल ही अपॉइंट हुए हैं। राजीव टापनो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने क्या, वर्ल्ड बैंक के, देख सकते हैं आप, एग्जीक्यूटिव सीनियर एडवाइजर भी बने हुए हैं। कैनिन रैनहार्ट चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है, कौन, कैनिन रैनहार्ट, ये भी हाल ही में अपॉइंटेड हुई हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं, ये वर्ल्ड बैंक में अभी हाल ही में अपॉइंटेड किए गए हैं। देखते हैं अगली न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश हैज स्टार्टेड अ प्लांट ड्राइव थैंक मॉम।
याद आपको रखना है। ये देखिए आपको जैसे कि तस्वीर में भी दिखाया गया है, ये प्लांटेशन ड्राइव की गई है मध्य प्रदेश में। इसका नाम क्या है? थैंक मॉम। अब मध्य प्रदेश से रिलेटेड चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। वो क्या? देश में जो नेशनल पार्क्स हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे एक ही लाइन में। क्या? माधव, कान्हा, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। ये चीज आपको याद रखनी है, एक ही लाइन में याद रखने की कोशिश कीजिए। माधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। ये सारे के सारे क्या हैं? ये नेशनल पार्क है। जैसे माधव नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ये सब आप एक ही लाइन में याद रखने की कोशिश कीजिए, आपको याद रह जाएंगे। कैसे? माधव, कान्हा, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। देखिए ये अभी एकदम से आपको याद नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही ये स्टेट आएगा हम इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन से क्या होगा? आपको ये चीजें अपने आप याद होने लग जाएंगी। तो जब भी कोई भी स्टेट की न्यूज आएगी तो उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क होंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ना सिर्फ डिस्कस नहीं करूंगा बल्कि आपको याद भी करवाऊंगा, ये भी गारंटी मेरी। चलिए अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। मेगा संदेशा ऐप, मेगा संदेशा ऐप लॉन्च्ड बाय कर्नाटका। ये जो ऐप लॉन्च की गई है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। अच्छा, ये ऐप है क्या? बेसिकली ये ऐप आपको बताएगी कि रेन कब होगी, उसका फोरकास्ट होगा, ठीक है, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा कि कितने से कितने बजे तक के होने के चांसेस हैं। इस ऐप से हमारे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलेगी ताकि वो पता लगा सके और अपनी जो फील्ड से रिलेटेड वर्क है वो रेन के फोरकास्ट के अकॉर्डिंग कर सके। तो ये ऐप लॉन्च की गई है, ये मेगा संदेशा ऐप, ये आपको याद रखनी है। एक तो ये ऐप लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है? कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको याद रखना है, देखिए कर्नाटका में अनिल भाग्य स्कीम, ये एक स्कीम लॉन्च की गई है। क्या है ये स्कीम? बेसिकली 3 एलपीजी सिलेंडर्स ये जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पुअर पीपल। जो पुअर पीपल है उनको एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो सिलेंडर्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्प में थोड़ा सपोर्ट मिल सके। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है। तो ये दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कर्नाटका से रिलेटेड। न्यूज की तरफ देखते हैं। वर्ल्ड बैंक हैज गिवन 1950 करोड़ लोन्स टू वेस्ट बंगाल। किसको? वेस्ट बंगाल को दिए गए हैं। किस चीज के लिए? फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के अगेंस्ट जो फाइट की करनी है उसके रिलेटेड वर्ल्ड बैंक ने वेस्ट बंगाल की हेल्प की है। उन्होंने कितने रुपए दिए? 1950 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। हमें क्या याद रखना है? अमाउंट याद रखना है। किसको दिया गया? वो वेस्ट बंगाल को दिया गया। ये चीज याद रखनी है इस न्यूज से। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या है? जैसे कि वेस्ट बंगाल ने 4 सुंदरी स्कीम लॉन्च की है, ठीक है। दूसरा बंगश्री स्कीम ये लॉन्च की गई है। तीसरा प्रोचेष्टा स्कीम, देखिए ये 2 स्कीम तो बजट में ही लॉन्च कर दी गई थी। इसके बाद प्रोचेष्टा स्कीम और स्नेह परोश स्कीम ये लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हैं स्कीम और लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो ये स्कीम्स हैं जो हाल ही में लॉन्च की गई है वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो ये चीज आपको याद रखनी है। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां सिचुएटेड है? आसाम के द्वारा। देखिए ऐसे ही मैं किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हम इस शो में ऐड नहीं करता, परंतु ये हाल ही में न्यूज में रही थी इसलिए मैंने इसको ऐड किया गया, क्योंकि जो चीज न्यूज में रिलेटेड रहती है तो वो चीज अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, उसके चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये न्यूज से रिलेटेड थी, न्यूज में आई हुई थी, तो मैंने इसे ऐड कर लिया। ये आपको याद रखना है। दिहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां है? आसाम में रिलेटेड है। ये चीज आपको याद रखनी। अगली न्यूज की तरफ देखते हैं। लाइजेंस लिविंग एंड अदर स्टोरीज ये किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा देव के द्वारा लिखी गई। ये एक बुक है, बेसिकली ये एक बुक है
जो इनके द्वारा लिखी गई है। अब और ये ऑथर है तो ये बुक्स इंपॉर्टेंट बनती है। किसके द्वारा लिखी गई है? शोभा दे के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक का नाम क्या है? ये लॉकडाउन, लाइसेंस, लिविंग एंड अदर स्टोरीज। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइस। आई होप आप ये फ्रूटफुल सेशन को काफी हद तक एंजॉय कर पाए होंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको आपने समझा होगा। तो मैं आपसे होप करता हूं कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और मोर वीडियोस आप देख सके।